नमस्कार दोस्तों, जैसा आप जानते हैं कि अभी इस समय साहब के व्यक्तित्व के आधार पर हम आदरणीय नलिनी से प्रश्न पूछ रहे हैं। ये श्रृंखला में बहुत सारे लोगों ने क्वेश्चन अपने भेजे हैं और कुछ क्वेश्चन मैंने भी अपने मन से बना के इसमें पूछे हैं। हमारा उद्देश्य यही है कि साहब तो सशरीर हमारे बीच नहीं है, पर साहब के व्यक्तित्व का दर्शन हमें उस दर्शन के वह दर्शन हो जो हम किताबें पढ़कर जितना जान सकते हैं उससे कई गुना अधिक हम उस नलिनी के कथन के द्वारा हमें साहब के चरित्र के बारे में, साहब के व्यक्तित्व के बारे में मालूम चले। तो इस सीरीज के अंतर्गत जो क्वेश्चन हमारे पास आए हुए हैं वो क्वेश्चन मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहूंगा। उसमें एक्चुअली महानुभक्त अद्भुत दर्शन का रेफरेंस है। वो अद्भुत दर्शन में पेज नंबर 121 पर यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि महाराज श्री ने पारखे साहब को संबोधित करते हुए कहा है कि पुस्तकें बेचना पोद्दार साहब के दौरों का मुख्य कार्य नहीं था। पुस्तकें बेचने का काम तो जिस किसी से हम कहते हुए कर सकता था। पुस्तकें बेचने के बहाने पोद्दार साहब को हमने चारों दिशाओं में भेजकर हमें उन दिशाओं को संदेश देना था। वह चारों दिशाओं का संदेश पहुंचाने का काम पोद्दार साहब के अतिरिक्त कोई और व्यक्ति कर न सकता था। तो ये जो है कि पुस्तकें बेचना हमारा काम नहीं है, तो ये ऐसा श्री जी ने क्यों कहा था? नमस्ते विवेक जी, आपने जो प्रश्न पूछा है उसमें श्री जी ने जो कहा है वो विषय साहब के सामने भी नया था। पारखे साहब और पोद्दार साहब दोनों बैठे थे। उस समय में श्री जी इस विषय पे चर्चा करते हुए ऐसा कह रहे हैं कि उस समय में उनका आखिरी दौरा हो चुका था। 5 दौरे उनके हो गए थे, पूरा भारत भ्रमण हो चुका था और करीब कई सौ पुस्तकें वो इन दौरों में लोगों से मिल करके उनको बेच चुके थे, पहुंचा चुके थे वो। और जैसा कि साहब समझते थे कि साहब को उन्होंने कहा है पुस्तकें बेचने के लिए, तो साहब खुद भी ये समझते थे कि पुस्तक के माध्यम से धर्मों को चारों दिशाओं में पहुंचाने का काम उनको करना है। यहाँ जब उन्होंने कहा तो साहब सुन रहे थे उस समय में, जब वो पारखे साहब से ऐसा कह रहे थे कि पुस्तकें विक्रय कराना हमारा काम नहीं था, क्योंकि ये काम तो कोई भी कर सकता था। हम किसी को भी कहते तो वो करता। हमें दिशाओं को संदेश देना था और वह काम पोद्दार साहब के अलावा कोई नहीं कर सकता था, इसलिए पोद्दार साहब को इस कार्य के लिए चुना गया। ये सब जो श्री जी ने कहा ये साहब के लिए भी सब नया था। उन्हें नहीं मालूम था इस संदर्भ में कुछ कि उन्हें दिशाओं को संदेश देने के लिए भेजा गया है या ऐसा, उनको कुछ भी उसकी जानकारी नहीं थी। यानी अपन उसको यूँ कह सकते हैं कि साहब का चारों दिशाओं को जाना, साहब का जैसे अपन देखते हैं कि दूसरी जो उनकी दिशा का प्रवास था जिसमें वो दक्षिण दिशा में गए थे और उनका वो जो खाने का, जिसमें अपने हाथ से वो खाना बनाने का सामान रख करके उनको ले जाना था, तैयारी पूरी हो गई थी, पर जाते समय में ट्रेन पकड़ते समय में वो बॉक्स छूट गया था, घर पे रह गया था, जा नहीं सका और वो कन्याकुमारी पहुँचे। तो अब अपने हाथ से खाना बना के खाने की व्यवस्था नहीं, किसी के हाथ का खाना खाते नहीं, बाहर का खाते नहीं थे। तो तीसरे दिन शाम तक वो उन्होंने कुछ भी खाया पिया नहीं था। उसके बाद उन्होंने वहाँ पे तीसरे दिन शाम को भोजन किया था, दूध लिया था और कुछ खाया था। उस प्रवास के बाद श्री जी ने कहा कि तुम में रजोगुण का प्रादुर्भाव किया जा रहा है, क्योंकि जो भी कार्य होते हैं वो सब रजोगुण से ही होते हैं और साहब पूर्ण सत्वगुण तक मतलब हो चुके। इसका अर्थ ये समझ में आता है कि प्रत्यक्ष सत्वगुण ही है। ऐसे साहब की मतलब जो साधक अवस्था थी या साहब का श्री जी के प्रति समर्पण की अवस्था जो थी वो 100% जिसको कहना चाहिए वैसी थी। इसलिए साहब का इंस्ट्रूमेंट के रूप में उन्होंने उपयोग किया और इसलिए साहब को भेजा, पर साहब को मालूम नहीं कि संदेश देने के लिए जा रहे हो। ये तो श्री जी ही जानते थे कि संदेश दिया जा रहा है साहब की उपस्थिति से। तो जिसको अपन कहते हैं ना कि पूरी तरह वो श्री जी में समर्पित होने की वजह से श्री जी ने उनका उस कार्य के लिए, दिशाओं को संदेश देने के लिए उपयोग किया था और ये सब सुनना साहब के लिए भी नया था। और ऐसा समर्पण जो चाहिए था, जैसा होता है ना कि कोई चीज़ किसी के हाथ में पूरी तरह से सौंप देना, जिसमें खुद का स्वत्व शून्य हो जाना, यानी वो थे पर उनका होना उनके लिए मायने नहीं रखता था।
उनका होना उनके लिए भी अस्तित्वहीन था। उन्होंने अपना पूरा अस्तित्व श्री जी को सौंप दिया था। ऐसा व्यक्ति दूसरा कोई था ही नहीं, तो उसका वो कैसे उपयोग करते हैं? तो वो जो दिशाओं को संदेश देना था, उसके लिए जो ऐसा पूरी तरह समर्पित व्यक्ति चाहिए था, वो पोद्दार साहब के अलावा और कोई नहीं होने से उन्होंने पोद्दार साहब को दिशाओं को संदेश देने के लिए भेजा। निमित्त इन सर्च ऑफ हैप्पीनेस बनी, जबकि साहब तब तक खुद ये जानते थे कि वो इन सर्च ऑफ हैप्पीनेस के प्रचार के लिए उनको चारों दिशाओं में जाना है और पुस्तकें सब तक पहुंचानी है, धर्म का प्रचार करना है। ये साहब समझते थे। ये सारा विषय जो श्री जी ने कहा है वो साहब के लिए नया था, और साहब को अपने बारे में पता लग रहा था कि उनके जैसा दूसरा कोई नहीं था जिसका उपयोग श्री जी कर सकते थे। श्री जी को भी मालूम था कि श्री जी को मालूम था, पर साहब उससे अनजान थे। श्री जी को मालूम था कि जो एक एक चीज वो बताते जा रहे थे और साहब करते जा रहे थे, तो ये क्या श्री जी को खुद को भी पता था कि वो भी उस बारे में नहीं, उनको तो मालूम था ना। गुरु तो गुरु होता है ना, वो शिष्य को ढाल रहा था। शिष्य को जैसा उपयोग उनके जो काम करने के लिए श्री जी आए, जो भी संदेश उनको वातावरण को देना था। आज अपन देखते हैं श्री जी ने कहा था वातावरण खुद काम करेगा। आज हम अग्निहोत्र प्रचार में देख रहे हैं कि वातावरण कैसे काम कर रहा है। जिस चीज को श्री जी और साहब लाना चाह रहे हैं, उसके लिए पूरा दुनिया का सारा वातावरण आज सक्रिय हुआ दिखाई दे रहा है। लोग जानते नहीं हैं तो भी उनके जो साहब का कार्य है, उस कार्य में जाने अनजाने हाथ बटा रहे हैं। वो समझ रहे हैं कि वो किसी और उद्देश्य से कर रहे हैं, पर ईश्वर शक्ति सबसे अपने अनुकूल कार्य करा लेती है। ये वातावरण है। तो इस वातावरण को वो संदेश जो देना था, जिसकी वजह से आज वातावरण सारा मदद कर रहा है, सारा कार्य हो रहा है, ये काम साहब के अलावा कोई नहीं कर सकता था। क्योंकि ऐसा समर्पण, ये फिर मैंने पिछले बार भी जैसा बोला था, ये सिर्फ बोलने की बातें होती हैं कि मैं आपके लिए पूरी तरह समर्पित हूँ। ये कहना और होना, इसमें जमीन आसमान का अंतर होता है। लोग बहुत सारी बातें करते हैं, शरणागति शब्द का उपयोग करते हैं, वो उसके लिए समर्पित है, वो अपने गुरु के लिए समर्पित है, ऐसा कहते हैं, पर उन सब समर्पणों की सीमाएं होती हैं। और साहब की वो जो था, इसलिए उन्होंने रजोगुण वाला कहा, क्योंकि रजोगुण के प्रादुर्भाव से ही काम हो सकता था। सारे दुनिया के काम उसी से होते हैं। सत्वगुण में रहकर व्यक्ति काम ही नहीं कर सकता, वो कार्यशील ही नहीं रह सकता। वो इतना ज्यादा शुद्ध हो जाता है कि वो कुछ करने की स्थिति में नहीं रहता। तो साहब इस अवस्था में थे ना, जब वो अपने दूसरे टूर करने के लिए गए, तब साहब सत्वगुण की उच्चतम जो भी अवस्था रहती होगी, जो साधना में उच्चतम अवस्था रहती, उस उच्चतम अवस्था पर थे। ये श्री जी के कथन से ही निश्चित होता है। तो इसलिए साहब को चुना गया संदेश देने के लिए। और ये साहब दे चुकने के बाद साहब को पता चल रहा है कि ना, तो क्योंकि श्री जी ने कोई शब्दों में तो संदेश दिया नहीं था। अगर वैसा दिया होता तो साहब को पहले ही बताया होता। तो साहब की उपस्थिति यही एक संदेश था। तो साहब का व्यक्तित्व कितना उसमें विशाल दिखता है कि उनकी उपस्थिति से जो, और श्री जी ने मेरे से चर्चा में ऐसे कहा कि तुम क्या समझती हो, साहब जब दिशा को संदेश देने के लिए गए, तो जैसे वो दक्षिण में कन्याकुमारी तक गए, तो भूमि की सीमा वहां खत्म हो रही थी भारत की, पर दिशा जहां तक कहती है कि मैं दक्षिण हूं, दिशा जहां तक कहती है कि मैं दक्षिण हूं, उस दिशा वहां तक वो संदेश पहुंचा है। पूरब जहां कहती है कि मैं पूरब हूं, जहां तक, वहां तक वो संदेश पहुंचा है। तो देश के सीमाओं में केंद्रित नहीं रहा है, वो पूरी दुनिया, पूरे ब्रह्मांड तक वो संदेश पहुंचा है। तो संदेश छोटा मोटा तो होगा नहीं। इतनी मतलब उस आदमी की जबरदस्त तो ताकत को हम समझ सकते हैं कि वो जो माध्यम बना है श्री जी का संदेश देने के लिए, वो संदेश किस सीमा तक जा रहा है। वो कन्याकुमारी, दक्षिण भारत का दक्षिण खत्म होता है कन्याकुमारी पे, दुनिया का दक्षिण जहां है वहां तक गया है वो संदेश। सोच भी नहीं सकता व्यक्ति वहां तक। मेरे मन में क्वेश्चन था ऐसा कि गुरु शिष्य को गढ़ता है, पर गुरु और शिष्य ये भी तो किसी ने भेजे हुए होते हैं। नहीं देखो, ऊपर भी कोई रहता है। देखो मेरा क्वेश्चन ये था कि जैसे श्री जी ने साहब को कहा करने के लिए, तो ये श्री जी को पहले से पता था कि ये उनको भी उस समय पता है? बिल्कुल पता था। देखो ऐसा होता है कि एक माता पिता है, वो देखते हैं कि उनके बच्चे में संगीत की बहुत काबिलियत है, और अगर उसको अच्छा गुरु मिल जाएगा तो वो बहुत प्रगति कर सकता है।
ऐसा माता या पिता जो भी उसका संरक्षक अभिभावक जो भी उस बच्चे का है, उसे ये समझ में आता है कि इसमें यह है, तो वह सोचता है, ढूंढता है गुरु, क्योंकि वो उस बच्चे को जानता है कि इसकी योग्यता क्या है। तो उस लायक गुरु उसको मिलना चाहिए ताकि ये अपना पूरा दे सके और वह भी अपना पूरा दे सके। गुरु भी कहीं कुछ बचाए नहीं और शिष्य लेने में कहीं पीछे नहीं रह जाए, सब कुछ ले सके, ऐसा गुरु मिले। तो ये काम तो जो अभिभावक वाला काम है, ये तो ईश्वर ही कर रहा होता है ना, वो दोनों को मिलाता है। और निश्चित ही जो गुरु है और जो शिष्य है, शिष्य शून्य में आता है, गुरु के सामने जब वो आता है वो शून्य होता है, और गुरु के पास पूरा भंडार भरा हुआ होता है। वो थोड़ा थोड़ा उसके अनुसार उसको बच्चे से युवा और प्रौढ़ बनाता है अनुभव से। तो ये तो गुरु ही करता है, तो गुरु के पास तो सारा ज्ञान उस समय में होता है ना। श्री जी की साधना पहले हो चुकी थी, श्री जी को उनके कार्य का पूरा परिचय मिल चुका था, जबकि साहब पूरी तरह से अनभिज्ञ थे। तो ये फर्क होता है। इसलिए श्री जी ने संदेश देने के लिए भेजा, ये श्री जी तो जानते थे, पर श्री जी ने साहब को पहले क्यों नहीं बताया? शायद उसकी आवश्यकता ही महसूस नहीं होगी, क्योंकि अगर बताया होता कि संदेश देने के लिए आपको भेजा जा रहा है, तो साहब पूछते कौन सा संदेश, वो शब्दों में तो था नहीं। तो इसलिए वो उन्होंने उसका जिक्र पहले नहीं किया है। मैं इसमें पढ़कर सुना देता हूँ, क्योंकि फिर ये पूरा पढ़कर ही सुनाए तो ज़्यादा बेटर रहेगा। इसमें पेज नंबर 121 पर अपन देखते हैं यहाँ पर कि अपन सबसे लास्ट वाला पहले देखते हैं कि आप 3-4 दिन बाद पोदार साहब अक्कलकोट छोड़ने वाले थे। उससे एक दिन पहले वे महाराष्ट्र के पास ऊपर वाले कमरे में बैठे हुए थे। उसी समय उनका एक बम्बई जाने वाला शिष्य उनसे विदा लेने आया। तब उनसे काफी बुलंद आवाज में महाराष्ट्री कह रहे थे कि ईश्वर को एकांगी न समझना चाहिए, केवल ऐसा समझकर शांत न बैठना चाहिए। वह तो दयालु है, क्योंकि यदि वह चाहे तो किसी के प्रति इतना कठोर हो सकता है कि दुनिया भर के सारे कायदे कानून इकट्ठे होकर भी इतनी कठोरता बरत नहीं सकते। तो ये थोड़ा सा मुझे समझ में नहीं आया कि ये चीज़ क्या श्री जी ने साहब को कही, इस बारे में थोड़ा सा बताइए। शायद श्री जी साहब को आगाह करना चाह रहे थे। आने वाले समय में उनके सामने बहुत सारी समस्याएं आने वाली थीं, और अभी तक जो उन्होंने ईश्वर का रूप देखा था, दयालु और करुणा वाला, उससे अलग रूप उनको देखने मिलने वाला था। इसलिए किसी और को निमित्त बना करके श्री जी ने ईश्वर का वर्णन किया है। और साहब ने उसको कैसे समझा, ये अगर हमें समझना है तो हमें साहब का सत्य दर्शन, साहब ने उसको कितनी परिपूर्णता से समझा, ये साहब का सत्य दर्शन काव्य हमें बताता है। ये काव्य 1965 में लिखा गया। ये 1965 का दौर, यानी साहब की जो अड़चनें थीं, जो उनकी दिक्कतें थीं, उसका चरम ही कहना चाहिए, क्योंकि उसके कुछ ही दिनों बाद 1966 में साहब को भोपाल छोड़ना पड़ा। वो कोर्ट का ऑर्डर आया और मकान खाली करने का नोटिस मिला, और 24 घंटे के अंदर, और साहब ने मार्च 66 में वो किया। ये मई 1965 की लिखी कविता है, क्योंकि ये प्रसंग घर छोड़ने का इसके पहले भी 2 बार आ चुका था और दोनों बार टल गया था। तो जो उस दौरान में मतलब श्री जी ने जो साहब को कहा है, उसके बाद से साहब के संकट के दिन शुरू होने वाले थे, हो ही चुके थे, उनके प्रॉब्लम्स शुरू हो चुके थे। उसके बाद उन्होंने उसका वर्णन किया है। और जहाँ तक मैं सोचती हूँ कि जो कोई भी किसी को गढ़ता है, उसको दोनों रूपों में हमेशा रहना पड़ता है। केवल प्रेम से कोई भी काम नहीं बनता। आप ये देखो कि माँ जो है बच्चे के बहुत लाड़ दुलार करती है, पर आवश्यकता पड़ने पर डांटती भी है, और आवश्यकता पड़ने पर अगर एकादा झापड़ भी देना पड़ा तो देती है। और अब हम ये देखते हैं व्यवहारिक जीवन में कि कई बार माँ को गुस्सा आता है, इसलिए वो ठोक देती है। गुरु ऐसा गुस्से से नहीं करता, पर शिष्यों को जिस चीज़ की ज़रूरत होती है, शिष्यों को गढ़ने के लिए जिस चीज़ की ज़रूरत होती है, वहाँ अगर कठोरता बरतनी पड़ती है तो वो कठोरता बरतता है, क्योंकि इससे शिष्य का कल्याण होता है। और ये किसी भी क्षेत्र में जाए,
मैंने जैसे संगीत का ही मैं फिर से उदाहरण दूंगी कि कई पुराने संगीतकारों का मैंने पढ़ा है कि एक लाइन दे दी और 15 दिन घोटते रहो, बोर हो गए, पर कोई सुन नहीं रहा सामने वाले से। तो अब ऐसा लगता था उनको कि ये क्या टीचर है, कैसे शिक्षक हैं, ये क्या सिखाते हैं, ऐसे तो मैं क्या सीख पाऊंगा। इस तरह के मन में उनके प्रश्न आते थे। या कई बार बहुत कठोर व्यवहार उन लोगों का हो जाता था। शायद वो ये देखने के लिए होता था कि फिर भी ये बंदा टिका रहता है क्या यहाँ पे, अगर इसके बावजूद भी ये टिका रहता है इसका मतलब इसकी सही में सीखने की इच्छा है। तो कई बार इस तरह का मतलब हर एक जहाँ कहीं प्रेम है पर गुरु शिष्य का संबंध है, या किसी से काम आपको लेना है, जैसे कोई आप किसी अधिकारी हैं, आपका कोई सबऑर्डिनेट है, आप हर बार उससे कहो कि अरे वाह बहुत बढ़िया किया, अरे वाह बहुत बढ़िया किया, तो कई बार उसका 19-20 भी होता है, आप टालने के लिए उसे बढ़िया कह देते हो, पर कभी तो भी आपको कहना पड़ता है कि नहीं नहीं ये गलत किया है तुमने, ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए। अगर आप ये चाहते हो कि उसकी अगली बार गलती हो और दूसरा अधिकारी उसको डांटे ना, तो आप उसे सुधारोगे ना, सुधारने के लिए डांटोगे, सुधारोगे। तो ये सुधारने की प्रक्रिया, अनुभव से परिपूर्ण करने की प्रक्रिया और सशक्त बनाने की जो प्रक्रिया है, उसमें ये सारे ईश्वर के स्वरूपों का दर्शन होता है। क्योंकि सत्य दर्शन में हमने वो इसीलिए लिखा है, जड़ चेतन और ईश्वर तू है, माया छल और कपट भी तू है, मित्र शत्रु सब तू है, तू ही जग संसार। उसके अलावा कुछ है ही नहीं दुनिया में। ये साधक अनुभव करता है कि, और ये अपन देखते हैं, देखा अब वहाँ पर मैं मतलब फिर महाभारत की कहानी याद आ रही है मुझे कि जब अर्जुन उसको कर्ण को मारने के लिए उन्होंने जब धनुष्य बाण चढ़ाया है, तब उसने ये सोच करके कि ये तो अंत ही आ गया, अंत आया है इसलिए ये होना है ना, तो वो उसके लिए तैयार हो गया। उस समय में उसको ये ध्यान नहीं, मतलब वो उसका दुष्ट स्वरूप नहीं समझ में आया। ईश्वर अब इस रूप में सामने खड़ा है, अर्जुन इस रूप में, वो ये चाहता है ये मेरा अंत है। इस तरह की मानसिकता बन जाती है। तो वो जो दुष्ट स्वरूप में भी कोई सामने आता है वो ईश्वर स्वरूप ही दिखाई देता है, क्योंकि होता ही है वो, ईश्वर ने वो अनुभव तुम्हें लेने के लिए भेजा होता है। जैसे मैंने जो अनुभव देखा कि जब वो हमारे यहाँ वो आए थे मकान खाली करवाने के लिए, तब से हमने कहा था 10 बजे आए, कि अगले दिन आप 10 बजे आइए, आपको मकान खाली मिलेगा। दूसरे दिन 10 बजे वो आए, मुनीम जी थे वो जो मालिक था, घर मालिक उसके, तो सामने कहा हमने आप सबको बोला था बस 10 मिनट का समय और दीजिए, बटोर के हम निकल ही रहे हैं। उनके आने के बाद टांगा मंगवाया गया सामान रखने के लिए। अब वो साहब के सामने किस रूप में थे, बेघर करने के लिए आया हुआ व्यक्ति, और साहब इतने प्रेम से उनसे बात कर रहे थे, उनको कॉफी पिलवाई, और वो आदमी वो रोए जा रहा है, रोए जा रहा है, रोए जा रहा है। मकान मालिक नहीं, वो मुनीम, बेचारे के हाथ में तो कुछ भी नहीं है, वो आज्ञा पालन कराने के लिए मजबूर है, वो रोक नहीं सकता, कुछ भी नहीं कर सकता, रो रहा है। और साहब उससे बहुत प्रेम से और मित्रवत व्यवहार कर रहे हैं, क्योंकि ये ईश्वर का स्वरूप उनके सामने इस रूप में खड़ा है। तो वो साधक उस अवस्था तक पहुंच जाता है कि चाहे वो मित्र हो, चाहे शत्रु, चाहे किस रूप में भी उसके सामने कौन आने वाला है, उस एक ईश्वर के अलावा कोई आने ही वाला नहीं है, दूसरा कोई आने वाला नहीं है। तो जो जिस रूप में भी आएगा उसका वो स्वागत करेगा। ये साहब के जो साहब ने सत्य दर्शन लिखा, श्री जी ने ये बात कही साहब को, और साहब ने जो सत्य दर्शन लिखा, निर्धन करे अमीर बनावे, सुख भी देवे दुख भी देवे, है ना, ये सारा कुछ करने वाला कौन है, तो एक है, वो ईश्वर है। और वहां साहब ने स्वामी कहा है, स्वामी का अर्थ होता है मालिक, और जब साधक चलता है तो उसके सामने पहले स्वामी के रूप में गुरु होता है। और जैसा उन्होंने लास्ट स्टेप में लिखा है कि धीरे से वो गुरु की पार्टी बदल करके ऑलमाइटी पावर हो जाती है, ईश्वर हो जाता है। ईश्वर जो है पहले गुरु रूप में सामने आता है, फिर ईश्वर रूप में सामने आता है। तो स्वामी का दोनों के लिए संबोधन हो जाता है। इसलिए जो गुरु का वर्णन है, स्वामी का वर्णन है, वो ईश्वर का भी है और गुरु का भी है। तो
श्री जी को फिर कठोर होना पड़ा ना। श्री जी ने कहा यहाँ मत आओ। जब श्री जी ने ये कहा होगा तो साहब को कितनी तकलीफ हुई होगी, क्योंकि उनका तो सब कुछ अक्कलकोट हो गया था। इसके अलावा उनके लिए दुनिया में कोई जगह थी ही नहीं। उनका सब कुछ अक्कलकोट था। और जब उनको ये कहा गया कि अब तुम्हें यहाँ नहीं आना है, बोलने में श्री जी को भी तो कष्ट हुआ होगा, श्री जी को भी तो तकलीफ हुई होगी, पर साहब के हित में वही था। बाद के जीवन में जो साहब के साथ सारा कुछ घटित हुआ वह भी यही बताता है कि अगर ऐसा नहीं किया होता श्री जी ने तो साहब की अवस्था तो बहुत ही खराब हो जाती। तो कितना अच्छा किया, पर उस समय में साहब को बुरा लगा होगा और श्री जी को ये करते हुए बुरा लगा होगा। पर चूंकि उनको अपने शिष्य को ऊंचा उठाना था, विपरीत परिस्थितियों से बचाना था, तो कठोर होना पड़ा। तो ये तो गढ़ने की प्रक्रियाएं हैं। तो दुष्ट भी होना पड़ता है, कठोर भी होना पड़ता है, सजा भी देनी पड़ती है, कुछ भी कहो आप, अनुभव देने पड़ते हैं ताकि वो इम्प्रूव हो सामने वाला। उद्देश्य केवल इम्प्रूव। जो गुरु है वो केवल एक बात चाहता है कि उसका जो शिष्य है वो उन्नत हो और उन्नत हो और उन्नत हो और अनुभव से परिपक्व हो और अपनी मंजिल को हासिल करे। इसके अलावा उसका और कोई उद्देश्य नहीं होता। इसलिए उसकी कठोरता कहना चाहिए, उसकी दुष्टता कहना चाहिए, उसका कपट कहना, जो कुछ भी कहो वो सब शिष्य के हित में होता है। इसमें पेज नंबर 125 में ये प्रश्न भी और उत्तर भी दोनों तरफ से है कि इसमें श्री जी कहते हैं साहब से इसमें कि गुरु शिष्य युद्ध यह तो सृष्टि के आरंभ से चला आ रहा है। यह भी याद रखो कि जो मनुष्य अंदर से रंगा हुआ होता है वह जो मनुष्य बाहर से रंगा हुआ होता है वह अंदर से भी रंगा हुआ होता है, ऐसा नहीं है। परंतु जो अंदर से रंगा हुआ होता है उसे बाहर से रंगने की आवश्यकता नहीं होती। इसका अर्थ साधारण अर्थ है बिल्कुल कि अंदर से रंगा हुए का यहाँ श्री जी मतलब साधक इस रूप में कह रहे हैं कि कोई व्यक्ति है और उसने किस रंग में रंगना है। हम कबीर की बात कहें तो लाली मेरे लाल की जित देखो उत लाल, लाली देखन मैं गई मैं भी हो गई लाल, ऐसा रंगना है वो। अंदर और बाहर से सब कुछ मतलब और कुछ दिखता ही नहीं। इस रंग में वो कौन सा रंग है? भक्ति का रंग है, प्रेम का रंग है, निष्ठा का रंग है, श्रद्धा का रंग है, विश्वास का रंग है। इस रंग में साधक ने रंगना होता है। और ये रंग जो है ये अंदर का है, ये किसी को दिखता थोड़ी है। ये कोई भी जो भावनाओं के स्वरूप हैं ये किसी को दिखाई नहीं देते, ये उसके अंदर होता है। तो इसलिए जो अंदर से रंगता है उसे बाहर दूसरों को दर्शाने की आवश्यकता नहीं होती है। पर और बाहर से रंगने का मतलब ये नहीं होता है कि अंदर से रंगा हुआ हो। बाहर से रंगने से क्या आशय है? जैसे सन्यासियों के कपड़े लोग पहन लेते हैं। सन्यास का मतलब वो भगवा कपड़ा अपने आप में जब आदि शंकराचार्य ने उसे धारण किया तो उन्होंने और भी कितने लोगों ने उस भगवे कपड़े को धारण किया और एक बहुत उच्च स्थिति उस भगवे के रंग की बना दी उन्होंने कि भगवा देखते से कोई भी श्रद्धा से नतमस्तक हो जाए। पर आप वो केवल भगवा पहनने से कोई रंग जाता है क्या? शंकराचार्य अपवाद थे जो अंदर से भी रंगे थे और बाहर से भी रंगे थे। ऐसा श्री जी ने ही कहा है कि जो अंदर से रंगा होता है जरूरी नहीं कि वो बाहर से रंगा हो, जो बाहर से रंगा है वो अंदर से रंगा हो ये जरूरी नहीं। तो इसमें अपवाद के रूप में दो नाम बताए थे उन्होंने, उसमें एक आदि शंकराचार्य का नाम था, दूसरा नाम मुझे अभी याद नहीं आ रहा है। तो आज अपन देखते हैं कितने लोग भगवेधारी हैं। तो ये क्या सर्वसंग त्यागी हैं? क्या ये पूरी तरह से अपने आप को ईश्वर कार्य के लिए समर्पित कर चुके हैं? ये साधना में रत हैं? क्या है जो आदि शंकराचार्य में था उनमें से क्या है उनके पास में? कुछ भी नहीं, केवल ऊपर से रंगे हैं। और अभी मन से तो बहुत कुछ लड़ना बाकी है, बहुत कुछ प्राप्तव्य भी बाकी है। और रंगने के बाद ये होता है कि बाहर से इतना सम्मान मिलने लगता है उस भगवे रंग की वजह से कि उस सम्मान की वजह से ध्यान ही नहीं जाता कि अपने को करना क्या था, किस लिए हमने ये भगवा पहना है। भूल ही जाते कि हम किसके लिए ये भगवा धारण किया था अपने आप को। जैन जी से एक बार ऐसे ही एक दत्ता अखाड़ा जगह है उज्जैन में, तो वहाँ पे जैन जी प्रचार के लिए गए थे। 1968 की बात है। तब उन्होंने मठ मंदिर और धर्म पाठ वहाँ के जो महंत हैं उनको सुनाई थी। तब उन्होंने कहा कि ये जो है ना, जिस व्यक्ति ने ये लिखा है
वो अंदर से रंगा हुआ है, वो भले ही बाहर से रंगा न हो। और तुम हमें भगवे कपड़ों में देख रहे हो, पर हम क्या हैं? हम कुछ नहीं हैं। हम वो लोग हैं जो आए तो किसी और उद्देश्य से थे और करने कुछ और लगे। हम क्या ध्यान साधना करते हैं पता नहीं, पर जमीन और उसके जो कोर्ट में केसेस चल रहे हैं, तो जो सारा फैला रहा है मठ का और इसका अपना, इसी सब को देखने में लगे रहते हैं। उन्होंने उसमें वो अपना वो बोला था, आए थे हरि भजन को और टन लगे कपास। तो ये तो हमारी जिंदगी है। और ये अधिकांश हम जो देखते हैं रंगे हुए लोगों की, जो उन्होंने ऊपर से तो धारण कर लिया है पर अपने अंतर को नहीं रंग पाए हैं। तो ऐसे लोग वो कहीं बेचारे वो अपना भी हित नहीं कर पाते हैं और दूसरे का भी हित नहीं कर पाते हैं। इसीलिए साहब ने लिखा है धर्म पाठ में कि गृहस्थ सबसे बढ़िया आश्रम गृहस्थ आश्रम है, जिसमें कहीं रंगने की आवश्यकता नहीं। इसमें रहते हुए आप सत्य धर्म का आचरण बहुत अच्छे तरह से कर सकते हैं। और संन्यास का जो एक मान कभी था, आज वो नहीं रह गया है। क्योंकि आज वो नहीं रह गया है तो इसलिए सन्यास की तो सोचना ही नहीं चाहिए। मैं दुनिया छोड़ करके और सब कुछ सर्वसंग परित्याग करके और उसको कुछ हासिल होने वाला नहीं है। दुनिया में रहते हुए वो जो कुछ कर सकता है, गृहस्थ में रहते हुए वो ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि वो साहब ऐसा कहते थे कि सन्यासी हो जाते हैं, है ना, नाम बदल गया, आपने अपना खुद श्राद्ध भी कर लिया। सन्यास आश्रम ग्रहण करते समय में खुद का श्राद्ध करना पड़ता है, क्योंकि वो व्यक्ति पहले वाला मर गया, नाम बदल गया, सब कुछ छोड़ दिया, इसलिए आपने अपना श्राद्ध तर्पण सब कुछ कर डाला। उसके बाद पेंशन जारी रहती है। ये कौन सा सन्यास है? फिर पेंशन क्यों? पर सारे पेंशनधारी जो बड़ी उम्र में सन्यास लेते हैं अपनी पेंशन लेते हैं। तो एक इसलिए क्या है कि एक मतलब नौटंकी जैसा स्वरूप उसका हो गया है। अगर वो कपड़े न पहने भगवे और सादे कपड़ों में भी वो अपनी ध्यान साधना कर सकते हैं ना, एक अवस्था आने के बाद। और इसलिए श्री जी ने खुद भी कहा है कि सन्यास एक अवस्था है, अवस्था ऐसी कि जिसमें सारे जो व्यवहारिक बंधन होते हैं वो खुद से गल जाते हैं। ये अवस्था है संन्यास। सर्वसंग परित्याग हो जाता है, भले दिखता नहीं है, दिखने को दिखता नहीं है पर हो जाता है। ये एक अवस्था है। जो साधक है, वो कोई भी साधक हो, वो इस अवस्था पर पहुंच जाता है कि उसका कुछ भी मतलब उससे जुड़ा हुआ नहीं था, सबसे ऊपर निकल जाता है, सब कुछ छूट जाता है उसका। पर कपड़े पहनने से वो छूटता है ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो इसलिए रंगने की क्या आवश्यकता? दूसरों से मान सम्मान लेने के बजाय जो ईश्वर के प्रति हमको समर्पण करना चाहिए उस पर हमें ज़्यादा ध्यान, अपने आचरण पर हमको ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। और इसलिए संन्यास न लेते हुए भी आदमी अपनी बहुत सारी उन्नति कर सकता है। और संन्यास स्वतः हो जाए, अपने आप वो अवस्था में प्राप्त हो जाए, यह सबसे बेहतर तरीका होता है। तो जो श्री जी कह रहे हैं, जो साहब कह रहे हैं जिस संन्यास के बारे में, उसी का उन्होंने किया है कि बाहर से रंगने की आवश्यकता नहीं है, खुद को भीतर से रंगो। और वो बिल्कुल कबीर ने जो कहा है कि ऐसे रंग जाओ कि कुछ अलग ही नहीं रहे, अंतर ही नहीं, सब कुछ वही है। लाली मेरे लाल की, जित देखो उत लाल, दूसरा कुछ दिखता ही नहीं। लाली देखन मैं गई, मैं भी हो गई लाल, तो कुछ उसके अलावा कुछ शेष ही नहीं रह गया। तो ये क्या सर्वसंग परित्याग नहीं है? यही सर्वसंग परित्याग है कि उसके अलावा अब दुनिया में कुछ शेष नहीं है, एक ही शेष रह गया, बाकी सब निशेष हो गया। ये रंगना है। और साहब को अपन देखते हैं तो साहब इसी रंग में रंग गए थे, इसीलिए तो उनको फिर व्यवसाय करने की इच्छा नहीं हुई, इसीलिए उनको कोई नौकरी करने की इच्छा नहीं हुई, इसीलिए उनको अपने गृहस्थी ढंग से जमाने की इच्छा नहीं हुई। कुछ इच्छा न होने के पीछे कारण यह था कि वो उस रंग में रंग गए थे, उनको अब कुछ नहीं करना था, कुछ उनके लिए शेष नहीं रह गया था। तो वो एक अवस्था होती है। और उसके पहला वाक्य है कि गुरु शिष्य युद्ध हमेशा से होता आया है। तो इस पे मैं कुछ विशेष बोलूंगी नहीं, क्योंकि पहला सेंटेंस आपने बोला था प्रश्न में, पर पिछले इसमें दिखाया जाता है कि गुरु शिष्य युद्ध जब भी कभी हुआ है, हमेशा जीत शिष्य की होती है और हुई है। होती है, ये तय है। क्योंकि गुरु तभी उसको युद्ध के लिए तैयार, मतलब उसके साथ युद्ध करते हैं जब उनको ये विश्वास हो जाता है कि उन्होंने अपना पूरा जितना सिखाने का था सारा सिखा दिया, इसमें वो परिपक्व हो गया, इसके बाद ही वो युद्ध हो पाता है। और इसीलिए शिष्य हमेशा जीतता है।
इसमें एक अपन हम लोग बात कर रहे थे कि इसमें साहब ने जो है वो मनुष्य के लिए अंधविश्वास के लिए जगह छोड़ी ही नहीं है। अपनी किताबों में, अपने भाषण भी जो उन्होंने पहले दी उसमें भी, या लोगों से भी चर्चा करते, कहीं भी किसी भी जगह उन्होंने ये बात एक जो जिसको बोलते हैं ठिया रखना, तो ठिया उन्होंने कहीं रखा नहीं है। दूसरा, उन्होंने कोई रंग रखा नहीं, कोई चूल्हा रखा नहीं है, कोई इसका विशेष रखा नहीं, क्योंकि मनुष्य तो एक बूंद सागर में मिली और वो सागर की हो गई। तो उन्होंने कुछ भी रखा नहीं अलग से। अगर चाहते तो वो एक अलग चूल्हा और अलग रखते, अगर उनको इस धर्म को व्यवसाय बनाने की इच्छा होती तो। बिल्कुल। तो साहब ने व्यवसाय बनाने का बिल्कुल प्रयत्न कहीं दूर दूर तक नहीं किया। उन्होंने गुरु आज्ञा का पालन किया और खुद इसको पुनर्जीवित करके लोगों को सौंप दिया, अब तुम्हारा तुम देखो, अब ये मेरा नहीं है। इदम नमामि भावना साहब में कितनी प्रबल थी, इससे दिखता है। ये धर्म पाठ में जो उन्होंने समर्पण किया है ना, तो देखिए बाकी की उसके पहले की उनकी सारी पुस्तकें हैं, तो उन्होंने वो सब श्री जी को, गुरु को समर्पित की हैं। कोई अपने माता पिता को करता है, किसी का जहाँ श्रद्धा स्थान होता है वो वहाँ करता है। और धर्मपाठ साहब ने किसको समर्पित की? जनता के दुख क्लेश निवारणार्थ जनता को ही सद्भाव पूर्वक समर्पित, क्योंकि वो उस सबसे ऊपर उठ गए हैं उस समय में। वो एक सिर्फ प्रचारक की भूमिका में शेष है। अभी साधक अवस्था बीत गई, सब कुछ बीत गया है, और अब उनके पास सिर्फ एक काम है, और वो काम क्या है? सत्य धर्म का प्रचार। तो इसलिए फिर उनके लिए जनता ही जनार्दन है। जनता के दुख क्लेश निवारणार्थ जनता को ही सद्भाव पूर्वक समर्पित। तो ये समर्पण बहुत बड़ी बात है कि उन्होंने वो अपना जो कुछ भी कमाया था, जो कुछ भी ज्ञान अर्जित किया था, वो सारा का सारा उन्होंने दे दिया, और दे दिया शुद्ध स्वरूप में। यह बहुत बड़ी बात है, क्योंकि कहीं ना कहीं अपनी छाप व्यक्ति छोड़ देता है उस पे। साहब ने उस पर अपनी छाप नहीं छोड़ी है, और इसलिए उन्होंने कहीं पर भी, जैसे आप कह रहे हो कि कोई ठिया नहीं रखा, इसीलिए नहीं रखा कि जरा से, जैसे शुरू में क्या है कि लोग वो भस्म का लेकर के कुछ बातें करते थे, साहब कहते थे नहीं। अब किसी ने पूछा उनको प्रश्न कि क्या हम बर्तन मांजने के लिए उपयोग कर सकते हैं अग्निहोत्र भस्म? साहब ने उनको कहा बिल्कुल कर सकते हो, खाने के लिए करो, खेत में करो, और बर्तन मांजने के लिए भी करो। अंधश्रद्धा नहीं फैलनी चाहिए। भस्म भस्म ही है, उसका तुम जिस तरह से भी उपयोग करना चाहो तुम उपयोग। तुम्हारा अभी अपन भस्म का ये स्वरूप देखते हैं जो धार्मिक ठेकेदारों ने बनाए रखा है, तो वो स्वरूप इस भस्म में नहीं आना चाहिए कि वो बीमार हो गया, चलो एक टीका उसका भस्म का लगा दो, तो जरा सा जीभ पे रख दो तो सब ठीक हो जाएगा। ये वाला स्वरूप नहीं होना चाहिए। इसलिए उन्होंने बर्तन मांजने के लिए भी उसकी परमिशन दी। तो वो हर एक बात को ये सोचते थे कि क्या है, ये चीज़ें बहुत जल्दी पनपती हैं। धर्म पनपना बहुत मुश्किल काम है, और ये चीज़ें पनपने में कुछ भी टाइम नहीं लगता है। लोग, क्योंकि लोग मूलतः व्यक्ति पूजक हैं, मूलतः लोग व्यक्ति पूजक हैं, तो वो धर्म की ओर जाना कठिन लगता है, व्यक्ति पूजा आसान लगती है। किसी व्यक्ति की खुशामद करना बहुत आसान काम है, और काम ईमानदारी से अपना करना कठिन काम है। तो वो खुशामद की ओर चले जाना, अपना आचरण करने के बजाय लोग पसंद करते हैं, और इसीलिए व्यक्ति पूजा, और व्यक्ति पूजा से कुछ भी हासिल नहीं होता। जो भी हासिल होता है वो सिर्फ आचरण से हासिल होता है। इसमें एक क्वेश्चन मेरा अपना भी है कि मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि श्री जी ने साहब को 1959 में प्रतिज्ञा करवाते समय यह कहा था कि जो कार्य हम कर सकते हैं वह हमारे चरण पादुका भी कर सकती हैं। तो ये बात क्या प्रत्येक मनुष्य के लिए लागू होती है? मान लो मैं श्री जी की चरण पादुका यहाँ लेके आता हूँ, तो क्या मेरा सारे उद्देश्य वो चरण पादुका कर सकती हैं, पूर्ति कर सकती है उद्देश्यों की? क्योंकि श्री जी ने कहा है कि जो हम कर सकते हैं हमारे चरण पादुका कर सकती हैं। तो फिर मैं अगर श्री जी के चरण पादुका लेके आता हूँ, कोई भी और लेके आता है, ये चरण पादुकाओं को हम श्री जी मानते हैं, तो क्या वो अपनी इच्छा पूरी कर सकती है और वो करने में समर्थ है चरण पादुका? ऐसा है क्या? जनरली होता यही है कि जो ऐसे गुरु आते हैं उनकी चप्पल या चरण जो रहती, जो भी चीजें रहती है, उनके पहनने ओढ़ने की चीजें रहती है, उसी को जो है सब कुछ मान लिया जाता है। मैं ये प्रश्न वहां लेके जाना चाहता हूँ। तो जनरली देखने में ये आता है कि चरण पादुका है तो भाई वो श्री जी है, तो ऐसा कैसे हो सकता है? क्या वो पूर्ति कर, क्योंकि श्री जी ने कहा है और साहब ने भी कहा है कि जो करना है तुम अपने कर्मों से ही कुछ पाओगे। तुम साहब ने भी कहा है कि मैं इसमें कुछ नहीं कर पाऊंगा, अगर तुम चाहते हो तो तुम्हारे जो करोगे वो मिलेगा, मेरे रहने से तुम्हें कुछ मिलेगा ऐसा नहीं। तो इस बारे में क्या कहना है? देखो, ये जो बात है ये श्री जी साहब से कही कि जो हम कर सकते हैं वो हमारी चरण पादुकाएं कर सकती हैं, क्योंकि साहब को करनी थी प्रतिज्ञा संकल्प छोड़ते हुए। और श्री जी ने
तो वैसे ही की थी। परशुराम जी प्रत्यक्ष सामने नहीं थे जब उन्होंने अपना संकल्प करके अपनी प्रतिज्ञा की थी, तो इसलिए उन्होंने वो चरण पादुकाएं अपनी जो सालों से रखी हुई थी उन्होंने पहनना छोड़ दिया था। उन्होंने कहा कि जो हम कर सकते हैं, ये श्री जी ने कहा तो उन चरण पादुकाओं में वो एक चीज़ आ गई उनके कहने से। और साहब के लिए श्री जी के चरणों पर जल छोड़ना और पादुकाओं पर जल छोड़ना एक समान हो गया। वो जो हम कर सकते हैं वो हमारे जो वो पादुकाएं न होती कोई और चीज़ होती। अगर श्री जी ये वाक्य किसी भी चीज़ के लिए कहते तो वो वैसा ही हो जाता कि श्री जी के चरणों का स्थान वो चीज़ ले लेती। ये श्री जी का अपना सामर्थ्य है। बाकी की जो बात आप कर रहे हो कि क्या हम इस तरह का, मतलब फिर वही व्यक्ति पूजा वाली बात आ जाती है कि अगर हमारे घर में हम श्री जी के चरण पादुकाएं ले आते हैं या रखते हैं या उसकी पूजा करते हैं, तो देखो ये इन चीज़ों से हो सकता है कि हमारी श्री जी के प्रति की भक्ति जो है, प्रेम, उसको शुरू में एक, ये सब चीज़ें शुरू में बड़े महत्व की होती हैं हमें ढालने के लिए। ढल जाने के बाद मायने नहीं रखती, ढालने के लिए अपने आप में महत्वपूर्ण होती है। सीढ़ी की तरह है, मतलब सीढ़ी की तरह है। तो इसलिए उनका एक स्थान किसी समय में रहता है, क्योंकि जब हम साधक के रूप में बहुत छोटे होते हैं तो ईश्वर की कल्पना नहीं कर पाते। हमारा ईश्वर हमारा गुरु ही होता है और उसकी हर एक चीज़ हमारे लिए बहुत प्यारी होती है। तो उनके वो जो है हमारे लिए प्रत्यक्ष उनका उपस्थिति ही है। पर उसके बाद क्या होता है ये हम साहब को देख के समझ सकते हैं। वो ऐसे समझ सकते हैं कि साहब के पूजा में भी पादुकाएं रखी हुई थी। वो किसी पारखे साहब के बेटे का जनेऊ हुआ था तो उन्होंने हर एक को गिफ्ट दी थी। उसमें इतना बड़ा कमल था चांदी का और उसमें पादुकाएं, और श्री जी ने स्पर्श करके दी थी। अब श्री जी के स्पर्श वाली पादुकाएं रखी थी ना उनके पूजा घर में। जब उन्होंने पूजा छोड़ दी, उनका आर्थिक संकट का काल शुरू हुआ और चांदी की चीज़ें बेचनी थी, तो खाने पीने के बर्तन पहले बिक गए। उसके बाद पूजा के बर्तनों की बारी आई, तो पूजा में भी एक बड़ा भारी भगोना था, 2-4 वो समई थी, 2-4 वो छोटे छोटे वो नहलाने के होते हैं, तामण कहते हैं उसको मराठी में, वो थे। बहुत सारे बर्तन थे और उनके साथ वो चरण पादुकाएं भी उन्होंने दे दी, क्योंकि तब तक साहब बहुत बड़े हो गए थे और साहब के श्री जी अब चरण पादुकाओं में नहीं थे। साहब के श्री जी साहब के अंदर समा गए थे। तो देखो शुरुआत होती है तो वो बाहर होता है गुरु, तो उसकी चीज़, जैसे मुझे मेरे किसी मित्र ने जिसको मैं बहुत प्रेम करती हूँ अगर कोई चीज़ दी तो मैं संभाल के रखूँगी। मैंने देखा एक लड़के को, उसको किसी ने पत्ता दिया था इसका पीपल का, उसने वो सहेज के रखा उसकी कॉपी में। 10 साल बाद 20 साल बाद वो उसको देखता है, मित्र की याद करता है। ऐसा जो अगर हमारा भाव है कभी कभार याद करने का, तो हम ऐसे सहेज के रखेंगे। जो वो मित्र ही हमारा हो जाएगा, हमारे घर में ही आ जाएगा, हमारे साथ ही, और हर चीज़ वो उसकी हमारी हो जाएगी, तो फिर हम क्या सहेजेंगे? सहेजने से परे चले जाएंगे ना। तो साहब सहेजने से परे चले गए। जब उन्नति होना चाहिए, इसलिए किसी चीज़ का विरोध नहीं होना चाहिए। कोई अगर इस तरह से किसी को मानता है इसमें कोई हर्ज नहीं, पर उस मानने से उसने ऊपर निकलना चाहिए ना, साधक इस रूप में भी निकलना चाहिए ना। अगर वो साधक रूप में ऊपर नहीं निकलता और वही रह जाता है कि वो पादुकाओं की पूजा कर रहा है और सोच रहा है कि श्री जी की पूजा की मेरा सब कुछ सही हो जाएगा क्योंकि श्री जी अवतारी हैं, तो इस ओछी सोच को या बेचारी सोच को या निर्बुद्ध सोच को हम क्या कहेंगे? कुछ नहीं। श्री जी ने तुम्हें प्रगति के लिए बोला है, तुम्हें धर्म दिया है, आगे बढ़ने का साधन दिया है, उस पर चलो और इनसे ऊपर उठो। इसलिए साहब के पास जब एक व्यक्ति उज्जैन में आए जो श्री जी के भक्त थे, तो उन्होंने सोचा कि साहब भक्त हैं तो साहब के घर में श्री जी का फोटो टंगा होगा कहीं ना कहीं, तो इसलिए उज्जैन से बाजार से मालाएं लेके आए और आए। अपन उस समय में हम लोग शिफ्टिंग कर रहे थे तो सारा सामान बंधा हुआ रखा था। वो व्यक्ति जब आए उन्होंने कहा कि मैं माला लेके आया हूँ, श्री जी का फोटो जहाँ होगा। तो अपने घर में कभी श्री जी का फोटो नहीं लगा हुआ था, सबके पास अपना अपना फोटो था और हम उसका उपयोग काय के लिए करते थे? ध्यान करने के लिए। अपना फोटो मैं निकालूंगी, मैं वो रखूंगी, उसके सामने बैठूंगी। जैन जी का अपना था, वो अपना निकालेंगे, वो रखेंगे,
ध्यान करेंगे, कहीं लगा हुआ फोटो नहीं था, वो सारे फोटो ट्रंक में रखे हुए थे, ट्रंक के ऊपर साहब बैठे हुए थे। तब साहब ने उनसे क्या कहा कि मेरे गुरु अब फोटो में नहीं है, इसलिए जहाँ जहाँ मेरी दृष्टि जाती है वहाँ वहाँ हो। अगर मेरे गुरु को तुम्हें माला पहनानी है तो पहले उज्जैन में जाकर के ये देखो फूल बाजार में कि इतने फूल हैं क्या, कि मेरे गुरु को फूल चढ़ा सको। अगर उतने फूल हों तो फिर मुझे बताओ, क्योंकि जहाँ कहीं मेरी नज़र जा रही है वही है। ये उन्नत होना है ना, गुरु यही चाहता है शिष्य से। गुरु क्या चाहता है? और आप जिंदगी भर पूजा कर रहे हो, यानी आपने गुरु की अपेक्षा पे खरे ही नहीं उतरे आप। अगर आप जिंदगी भर पूजा तक ही सीमित रह गए तो आप गुरु की अपेक्षा पर खरे नहीं उतरे। गुरु की अपेक्षा पर अगर खरे उतरेंगे तो आपका गुरु भी आपकी नज़रों के सामने हर जगह, हर क्षण और हर जगह पर मौजूद रहेगा। मेरा अंतिम क्वेश्चन आदरणीय से है कि साहब ने हमको यह अग्निहोत्र दिया। आज साहब का नाम दुनिया में इतना प्रखर रूप से नहीं, पर आने वाले समय में आएगा। मैं प्रश्न आपसे पूछ रहा था ये है कि अगर कोई व्यक्ति साहब की जीवनी पढ़कर साहब की तरह बनना चाहे तो वो साहब की तरह बन सकता है क्या? एक मतलब मैं उसमें दो क्वेश्चन मेरे साथ में है कि हम किसी के बराबरी करते हैं और हम किसी के जैसा बनना चाहते हैं, तो ये दोनों पक्ष आदमी के सामने रहते हैं कि वो सोचता है मैं उनके वही हूँ और कोई सोचता है उनके जैसा बनना चाहता हूँ। तो वो साहब तो कोई बन पाएगा क्या? क्या इसकी कि साहब जैसा बन पाएगा? ये मेरा क्वेश्चन दोनों अलग अलग है। अगर कोई ऐसा सोचता है तो गलत सोचता है। कोई, हर व्यक्ति अपना अलग अलग होता है। कोई भी व्यक्ति किसी की कभी भी बराबरी नहीं कर सकता। प्रत्येक व्यक्ति, इंडिविजुअल जो होता है वो अपने आप में वो खुद होता है, वो दूसरे जैसा कभी नहीं बन सकता। इसलिए कोई साहब बन सके असंभव है। साहब मतलब साहब की बराबरी करे तो असंभव है। जैसे मैंने बोला था ना कि लोग कहते हैं हमारे सामने आजकल वैसी दिक्कतें जैसी पोद्दार साहब के, वो बेचारे समझ ही नहीं पाते कि दिक्कत क्या होती है, या जैसे उनको अनुभव आ रहे हैं वैसे आजकल हमको अनुभव आ रहे हैं। वो उनको अनुभव का अंदाज भी नहीं है कि साहब को कैसे अनुभव आ रहे थे। तो बराबरी करना, या वो जिस लेवल पे है हमको उस लेवल पे पहुँच, बराबरी करने में व्यक्ति खुद भी कहीं नहीं पहुंचता। किसी की बराबरी नहीं करनी चाहिए। तो साहब की बराबरी करने का तो जो भी सोचता होगा गलत सोचता है। साहब के क्या, हमको जीवन में कहीं पर भी किसी की बराबरी नहीं करना चाहिए। हर एक का अपना होता है। दूसरा जो आपका प्रश्न है कि कोई साहब जैसा बन सकता है, तो इसका उत्तर साहब ने बहुत अच्छे तरीके से दिया है। उन्होंने अपने भाषण में कहा है कि हमारा सत्य धर्म का आचरण सैकड़ों श्री जी और सैकड़ों पोद्दार साहब बनाएगा, ऐसा उन्होंने कहा है। उसके लिए आचरण करना पड़ेगा। पोद्दार साहब की बराबरी करने से कुछ नहीं होने वाला है। श्री जी की भक्ति करने से कुछ नहीं होने वाला है। आपको यज्ञ दान तप कर्म स्वाध्याय का जो मार्ग है उस मार्ग पर निष्ठा से चलना पड़ेगा। उस मार्ग के लिए जो अपने आप को देने की ज़रूरत है, अपना सर्वस्व उस मार्ग पर चलने के लिए देना पड़ेगा। नैष्ठिक आचरण करता बनना पड़ेगा। आपके जो कोई भी मार्गदर्शक हो उन मार्गदर्शक का एक एक शब्द झेलना होगा, आज्ञा पालन करना होगा, उसके प्रति पूर्ण समर्पण रखना पड़ेगा। तो साहब ने कहा है कि उन्होंने सिर्फ पोद्दार साहब ही नहीं कहा, उन्होंने कहा सैकड़ों श्री जी और सैकड़ों पोद्दार साहब ये धर्म का आचरण के माध्यम से तैयार होंगे आने वाले भविष्य में। तो इसका मतलब है कि कोई भी पोद्दार साहब बन सकता है, कोई भी श्री जी बन सकता है, अगर वो रास्ता बता दिया आपको, उस रास्ते पर आपको चलना पड़ेगा। पर श्री जी बन सकता है यानी श्री जी जैसा नहीं होगा। श्री जी की जो अवस्था या साहब ने जो अवस्था धर्माचरण करके प्राप्त की उस अवस्था पर पहुंच सकता है। बाकी व्यक्तित्व हर एक का अपना अपना होता है। हर एक, दुनिया में कोई भी आज तक किसी के जैसा नहीं बन पाया है। वो बनेगा वो होगा। जैसे मैं नलिनी माधव जी, तो मैं नलिनी माधव जी बनूंगी, मैं पोद्दार साहब नहीं बन सकती हूँ, कभी नहीं बन सकती हूँ। मैं नलिनी माधव जी ही बनूंगी। पर जो अनुभव उन्होंने लिए वो सारे अनुभव मैं ले सकूंगी। तो इसको पोद्दार साहब होना कहेंगे। तो पोद्दार साहब हुआ जा सकता है, श्री जी हुआ जा सकता है। और उसका ही तो साधन उन्होंने दिया। उन लोगों ने, बेचारों ने अपने जीवन में सारे कष्ट किस लिए सहे कि आप ऐसे बनो। बराबरी मत करो, बराबरी से कुछ नहीं होता। तो आज हम लोगों ने साहब के बारे में जो प्रश्न आज आए हैं उनसे मुझे यह विश्वास है कि आप लोगों को भी बहुत सारी चीज़ें जानने को मिली होंगी। यह
कार्यक्रम, ये जो सीरीज हम लोगों ने चलाई है साहब के ऊपर, ये खत्म होने की कगार पर है। अगले एक सेशन में खत्म हो जाएगी। आप लोगों से अनुरोध है, अगर आप कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं तो जल्दी जल्दी पूछिए, ताकि आपके प्रश्नों को हम लोग इस कार्यक्रम में शामिल कर पाए। अभी साहब का नाम उतने लोगों के जुबान तक नहीं है, और मेरा निश्चित विश्वास है कि आगे आने वाले समय में एक दिन ऐसा भी आएगा, लोग साहब के परिचय को जानेंगे, समझेंगे, और उनके कार्य को याद करके निश्चित ही सभी लोगों की आंखें नम हो जाएंगी कि कितना एक जैसा योद्धा, जिसको हम कहते हैं योद्धा, जो कार्य लड़ता है जीवन में, वैसे उन्होंने लड़कर हासिल करके और सत्य जो है उस लोगों के सामने प्रस्तुत किया। ये बहुत बड़ी इसमें हिम्मत लगती है और बहुत बड़ा जिगर लगता है साहब के पास का, जो साहब ने किया। तो आगे आने वाले समय में लोग साहब को निश्चित इस रूप में याद करेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। और इसी के साथ इस कार्यक्रम को ही हम लोग समाप्त करते हैं। नमस्कार।